जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सक्षमता काउंसलिंग के ऊपर। जो कहा था वही हुआ। इतने दिन से आपका लगातार प्रश्न आ रहा था कि काउंसलिंग दोबारा होगा, अभी तक हमारा स्लॉट नहीं आया है, काउंसलिंग कब तक होगा। तो देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि काउंसलिंग सितंबर में भी जारी रखा जाएगा, जिसके ऊपर आज अपडेट आ चुका है, उस पर बात करेंगे। साथ ही काउंसलिंग से जुड़े आपके जितने प्रश्न कल पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही और भी जो आपके मन में प्रश्न है या फिर स्लॉट जिसका नहीं आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कल तक जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो आज के अपडेट है, न्यूज़ है, पहले उनको देख लीजिए। पूरी न्यूज़ को नहीं देखेंगे, मेन जो इसमें पॉइंट है उसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो ये पटना के लिए न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है 3125 की काउंसलिंग थी। नो फाउंड वाले शिक्षकों की अगले माह होगी जांच। तो देखिए, ये सिर्फ पटना का नहीं, और भी जो जिला है वहाँ भी यही होने वाला है कि सभी जिलों में जो है अगले माह जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। सभी जिलों का मतलब ऐसे जिलों से है जो बड़े जिले हैं। जैसे अब मान लीजिए जो छोटे जिले हैं, जहाँ पे 2 शेखपुरा हो गया और शिवहर हो गया, यहाँ पर तो काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन जो बड़े जिले हैं वहाँ पे अभी बहुत से शिक्षकों को स्लॉट नहीं मिला है, तो उनका काउंसलिंग जो है वह अगले महीने भी जारी रहेगा। और जो मैं शुरू से कह रहा था कि सितंबर 10 तक जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कम से कम चलेगी। और उसके बाद देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि नो फाउंड में रखा गया है उन शिक्षकों को जिनको कि डाउटफुल में किया गया है। तो डाउटफुल वाले शिक्षकों को जो हम कह रहे थे कि उनको जो है काउंसलिंग होगा, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद दोबारा से जब काउंसलिंग किया जाएगा तब उनको बुलाया जाएगा। तो देखिए, डाउटफुल वालों का भी दोबारा काउंसलिंग होगा। जो काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं उनका भी काउंसलिंग होना है। और यह प्रक्रिया कब चलेगी? यह सितंबर माह में। तो पूरी न्यूज़ में जो मेन पॉइंट है वह बता दिया। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए, बड़े जिलों में 31 तक पूरी नहीं हो पाएगी काउंसलिंग। जो हमने कहा था आपको, वही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि काउंसलिंग जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह तक काउंसलिंग चलने के आसार। तो ये तो न्यूज़ की बात होगी जो अपडेट आई है। और ऐसी ही बात जो है शिक्षा विभाग की तरफ से भी कही जा रही है कि सभी का, जैसे कि लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हमारा स्लॉट नहीं आया है, शिक्षा विभाग यही कह रहा है कि स्लॉट आपका जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, जहाँ पे काउंसलिंग की अपडेट दी गई है, तो 31 अगस्त तक जो है ऑलरेडी काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब 31 अगस्त में जिन शिक्षकों का काउंसलिंग का डेट नहीं है, उनका कब होगा काउंसलिंग? तो उनका जो काउंसलिंग है वह नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में होगा, ये कंफर्म है। तो ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिनका अभी तक काउंसलिंग का स्लॉट नहीं आया है। और जो पूछ रहे हैं कि क्या करना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है, आपका स्लॉट आ जाएगा। अब आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं जो आप प्रश्न लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि जिनका सक्षमता फॉर्म में आधार से नेम में स्पेलिंग में अंतर है तो क्या होगा? देखिए, अगर आपके सक्षमता फॉर्म में कुछ और नाम है, आधार में कुछ और नाम मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपका OTP नहीं आएगा और इसमें जो है आपकी काउंसलिंग जो है नहीं हो पाएगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि बीच में जो अपडेट निकल कर आई थी और शिक्षा विभाग से भी यही बात आई थी कि अगर किसी के नाम में त्रुटि है तो उसके लिए जो है बाद में जो है काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही गाइडलाइन जारी होगा। अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अगर बार बार कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि डेट बताइए कब मौका मिलेगा, तो देखिए, ये डेट जो है ना मैं बता सकता हूँ, ना शिक्षा विभाग और ना माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं, क्योंकि जब तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद ही आपके लिए गाइडलाइन जारी होगा कि अगर काउंसलिंग में जो डाउटफुल है, नेम में मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या करना है वो शिक्षा विभाग उसके बाद जारी करेगा। तो आपको अभी सिर्फ इंतजार करना है। दूसरा प्रश्न है, सर फर्स्ट जिला आवंटित ना होकर के तीसरा चॉइस वाला जिला आवंटित हुआ, तो क्या काउंसलिंग होने के बाद तीसरा जिला में ही पोस्टिंग करना पड़ेगा? देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो मैं क्या, इतने दिन से लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी, शिक्षा विभाग भी, अभी बीच में माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी यही कहा गया, जो काउंसलिंग के बाद कहा गया कि शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस पे से यह भी कहा गया कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन इन सभी बातों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यह भी कहा गया कि 15 दिन में जो है कमेटी रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन अभी तक 45 दिन हो गया। 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी, कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई, शिक्षा विभाग उस पर सहमत हो गया, अब सरकार से इसमें सहमति ली जा रही है। लेकिन फिर आज जो न्यूज़ निकल कर आया वो ये है कि अभी समिति उसमें जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर रही है। तो कुल मिला के मैं देखिए इस पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो
शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया है, इस पे सरकार का थोड़ा ढूलमूल रवैया दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं दिख रहा है। कभी ऑनलाइन आवेदन की बात कही जा रही है, कभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कभी ऐच्छिक ट्रांसफ़र, कभी सभी का एक साथ ट्रांसफ़र, कभी कमेटी की रिपोर्ट का ट्रांसफ़र। तो इसमें जो है जब तक स्पष्ट कुछ नहीं आ जाएगा इस पर भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक यही है कि जो आपने चुना है तीसरा जिला, आपको बहुत हद तक चांसेस यही है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जैसे आवेदन लिया जाएगा, जैसे शुरू होगा, वो करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, मेरा ओटीपी नहीं आया तो दोबारा काउंसलिंग होगा या नहीं। देखिए यही चीज़ हम पहले बताए हैं कि ओटीपी नहीं आया है तो किस कारणवश नहीं है। अगर आपके आधार में मिस्टेक है तो उसको ठीक करवा लीजिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। गाइडलाइन जैसे आएगा उसके हिसाब से ही आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुड इवनिंग सर, बीटेट 2011 के इनके प्रश्न का मैं जवाब दे चुका हूं। इन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आपका बीटेट का एडमिट कार्ड वो मांगेंगे, क्योंकि जो शिक्षक थे जिनसे हमने बात की, जिनकी काउंसलिंग हो गई है, उन्होंने भी यही कहा कि एडमिट कार्ड बीटेट का नहीं मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेरा सर डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी नियोजन लेटर का। अगर आपने, हाँ, ये समस्या बहुत से टीचर की है कि उनके पास ओरिजिनल नियोजन पत्र नहीं है। तो नहीं है का मतलब उनको मिला नहीं है, बहुत से पुराने शिक्षकों को मिला भी नहीं है। तो ऐसे में जो है उस पर डाउटफुल करके लिख दिया जा रहा है कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी। तो देखिए ये जो नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है, उनकी जो ये समस्या है, ये शिक्षा विभाग के ऊपर अभी उठाई गई थी कुछ दिन पहले। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका जब दोबारा काउंसलिंग होगा उसमें ये चीज़ ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नियोजन पत्र जब मिला ही नहीं है तो आप कैसे प्रोड्यूस कीजिएगा। और बहुत से शिक्षकों को एक ही नियोजन पत्र पे 4-5 शिक्षकों को ज्वाइन करके और 4-5 को जेरोक्स दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें शिक्षा विभाग के ध्यान में है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी डाउटफुल कर दिया गया है, लेकिन दोबारा काउंसलिंग में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे देखते हैं। सर जिसका स्लॉट नहीं दिख रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया कि जिसका स्लॉट नहीं है उसका जल्दी जारी कर दिया जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सक्षमता फॉर्म में सुधार हो सकता है? देखिए अगर ये संभव हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है मौका मिलेगा 1 हफ्ते के लिए, तो अगर ऐसा हुआ तो आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बात यही है कि शायद मौका मिले, लेकिन ये सब होगा काउंसलिंग एक बार पूरा होने के बाद ही। बीटेड सर्टिफिकेट में फादर के नाम पर एमडी छूट गया है। इनका प्रश्न है कि इनके जो बीटेड सर्टिफिकेट है उसमें एमडी, जैसे मोहम्मद कोई लिखता है, कोई एमडी लिखता है, और बहुत से लोग और भी हैं जो कुमारी और देवी का भी इशू है। तो ये जो भी इशू है किसी भी सर्टिफिकेट पे, उसको अभी आप ठीक नहीं कर सकते, इतना जल्दी नहीं होगा। हो सकता है कि एफिडेविट से आपका दोबारा जब काउंसलिंग हो ज्वाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी डाउटफुल लिखे गए हैं इनका जब दोबारा काउंसलिंग है किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तो वो ये देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट सही है या नहीं। सही का मतलब है जो आपने अपलोड किया है और जो आपके पास ओरिजिनल अभी उपलब्ध है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो बहुत हद तक संभावना ये है कि आपको समय दिया जाएगा कि इन सब चीज़ों को ठीक करवाइए, और अभी आपको शायद एफिडेविट से ज्वाइन कर दिया जाए, ऐसी बहुत हद तक संभावना है। लेकिन अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ भी मतलब कि 100% श्योर नहीं कह सकते। सर जिसका स्लॉट, इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया। सर फॉर्म भरते समय कैटेगरी गलत हो गया, तो फॉर्म भरते समय सक्षमता फॉर्म में गलत हुआ है तो फिर आपको वेट, वही बता रहा हूँ, जो वेट ही करना पड़ेगा। स्लॉट नहीं आया है। अगला प्रश्न है, सर बीपीएससी टीचर का ये ट्रांसफ़र का तो हमने बता दिया कि भाई सरकार का रवैया थोड़ा घुलमुल रवैया है। कभी कह रही है सभी का एक साथ, कभी कह रही है सितंबर में हम सक्षमता पास शिक्षकों का कर देंगे, तो कभी कह रही है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र किया जाएगा, सभी का एक साथ ट्रांसफ़र। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब तक रिपोर्ट उनकी नहीं आती है और सरकार की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए अभी तक तो यही है कि सभी का ट्रांसफ़र किया जाएगा जो अपडेट निकल कर आई है, लेकिन हकीकत में जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।